Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Yes. थैंक यू। तो हम लोग देखते हैं लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन का पहला श्लोक। तो आगे बढ़ने के पहले एक बार श्लोका रिपीट कर लेते हैं। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरूपस्थ वेगम, एतान् वेगान् यो विषयेत धीरः, सर्वामपि मां पृथ्वीं स शिष्यान्। तो यहाँ पे हम लोग ने कल पढ़ा जिह्वा के वेग के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो कैसे जो जिह्वा है हमको भटकाती है और कैसे इसके वेग को कंट्रोल करना है। हम लोग को सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाना है। और हम लोगों ने देखा कि जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो प्रार्थनाएं दी हैं हमें कि कैसे हमको भगवान का प्रसाद ग्रहण करते समय भी हमको जो है प्रार्थना करनी है कि हमें जो है एक माया के संसार से हमको बचाए। तो उसके आगे हम लोग आते हैं यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में अंत्य लीला में छठे अध्याय के 227वें श्लोक में आता है, जिभेर लालसा यह इति उतिधाय, शिष्णो दरपरायण कृष्ण नहीं पाए। तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जिह्वे का लालसा से जो यहाँ वहाँ भागता है उसको तृप्ति करने के लिए, और शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। तो जैसे हमने देखा जो जनेन्द्रिय और जो पेट के जो परायण है, मतलब उनके भक्त हैं, उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो कभी भी भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जैसे यहाँ पे रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, जिह्वा, उदर और जनेन्द्रिय, ये तीनों एक लाइन में पड़ती है और इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और वो कहते हैं इन तीनों में सबसे जो भयानक है वो जिह्वा है, और वहाँ से अगर हम लोग कंट्रोल शुरू करेंगे तो बाकी ऑटोमेटिकली हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम लोग बैलगाड़ी में देखते हैं, बैलगाड़ी में वो बैल के नाक में रस्सी डाल देते हैं, उसके नकेल बोलते हैं उसको, और फिर वो पूरा बैल हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वो रस्सी जो है थोड़ा सा, वो रस्सी को थोड़ा सा वो जब खींचते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पूरा जो बैल है इतना बड़ा, इतना कई किलो का, वो उसको आराम से कंट्रोल हो जाता। तो वैसे ही ये जो है, जो वेग है, ये मतलब बैल के समान है, ये हम लोग इतना आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिह्वा पे अगर हम लोग वहाँ पे दबा देते हैं उसको, वो वेगों को, और उसको सिर्फ कृष्ण प्रसाद देते हैं, तो हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, ये कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, as stated before, टंग, बेली एंड जेनिटल्स, अच्छा सेम चीज़ है कि तीनों एक लाइन में पड़ता है और ये एक ही कैटेगरी में पड़ते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भाल न खाइबे आर भाल न परिबे। ये मैंने कभी सुना नहीं श्लोक, इट्स वेरी नाइस। इसका मतलब है, इसका बोलते हैं भाल न खाइबे, यानी बहुत अच्छा चीज़ है, पैलेटेबल चीज़, लग्जरियस चीज़ जो है वो उसको खाना नहीं है। और भाल न परिबे, और कपड़े भी जो है हम लोग को इतना लग्जरियसली हमको नहीं पहनना है। तो ये चैतन्य महाप्रभु इसको मना कर रहे हैं हम लोगों को। फिर आगे वो कह रहे हैं कि दोज हु सफर फ्रॉम डिजीज ऑफ स्टमक मस्ट बी अनेबल टू कंट्रोल द अर्जेस ऑफ बेली। तो वो कह रहे हैं रूप गोस्वामी जी कि जिनको पेट की बीमारी है वो अपने जो वेग हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर कहते हैं जब हम ज़्यादा खाने की इच्छा करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग बहुत सारी अपने जीवन में परेशानियां पैदा कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई एकादशी या जन्माष्टमी के जैसे अवसर पर जब व्रत करता है तो हम ऑटोमेटिकली अपने
उधर के डिमांड्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, पेट के डिमांड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे जनेंद्रिय का टॉपिक शुरू हो रहा है, तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई कमेंट है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस समीर प्रभु। प्रभु जी यहाँ पे पैलेटेबल जो डिशेस बोले ना, थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन है इससे। मतलब पैलेटेबल मतलब राजसिक खाना, मतलब बहुत मीठा और मतलब श्रीखंड ऐसे पैलेटेबल, या फिर जो मुंह को अच्छा लगेगा, मतलब चाट चाट आइटम्स वगैरह इस टाइप का। तो मतलब पैलेटेबल को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? या फिर हमारे घर पे कभी अभी कभी कोई त्योहार रहता है तभी हम लोग पूरन पोली बनाते हैं, दिवाली के दिन हम लोग स्वीट्स बनाते हैं, तो वो पैलेटेबल होते हैं क्या प्रभु जी? हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो एक्चुअली जो त्योहारों का जो है, जैसे पूरन पोली है या जो भी जैसे संक्रांति में तिल का मिठाई बनता है, लड्डू बनता है, चिक्की बनता है। तो दिस इज ए रिचुअल, ये ठीक है, दिस इज टू फॉलो दैट, इट इज ओके। जैसे होली के टाइम पे पूरन पोली बनता है, और कुछ लोग फिर गुजिया बनाते हैं। दिवाली में कुछ लोग अलग अलग टाइप के बनाते हैं। तो ये दिस इज नॉट पैलेटेबल। पैलेटेबल मीन्स इफ यू से एग्जैक्टली, यानी आपको जो पसंद है वो खाना यहाँ पे वो मना कर रहे हैं इधर। यानी आपको जो पसंद हो सकता है कि किसी को जो है करेला बहुत पसंद है, बहुत चाव से खाता है, उसको रसगुल्ला गुलाब जामुन उसको पसंद नहीं। फॉर हिम करेला इज पैलेटेबल आइटम। तो अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ खाना दैट इज बिंग अवॉइडेड यहाँ पे। मतलब ये कहा गया है, जो मतलब एकदम बहुत ही टेस्ट के साथ में जो कोई व्यक्ति मतलब एकदम पसंद के साथ, मेरे को आज मेरे को ये खाना है मेरे को, so that kind of that eating is asked to be avoided. So it can be any item. ऐसा जरूरी नहीं है कि मीठा है, it can be sour, bitter, खट्टा, मीठा, anything. और इसका मैं अभी वही देख रहा था, इंग्लिश डेफिनेशन भी देख रहा था। तो पैलेटेबल मीन्स ये कहा गया विथ एन एग्रीएबल और प्लेजेंट टेस्ट, एक्सेप्टेबल और सेटिस्फैक्ट्री। मतलब जो संतोषजनक है, मतलब जो खाने से मेरे को बहुत आनंद आता है, जिससे दैट इज पैलेटेबल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो फिर हम लोग अभी हर रोज जो घर पे बनाते हैं सब्जी चपाती रोटी सब्जी, और वो तो हम लोग सब्जी अपने पसंद की ही बनाते हैं, मतलब हम लोग प्रसाद ही खाते हैं, लेकिन वो हम लोग के पसंद की ही सब्जी बनाते हैं, राइट? दाल वगैरह भी बनाते हैं, हमारे पसंद की ही बनाते हैं। बिना पसंद की तो कोई मतलब सब्जी नहीं बनेगी। तो मतलब हम लोग का जो रेगुलर खाना है वो तो हम लोग पसंद का ही बनाते हैं ना प्रभु जी, किसी ना किसी के। हरे कृष्णा। ओके, तो व्हाट इज द क्वेश्चन? नहीं, फिर अगर हम लोग वही मतलब अगर हम लोग अपने पसंद का खाना नहीं बनाएंगे तो फिर कौन किसके पसंद का खाना बनाएंगे? मैं फिर मतलब वो नहीं समझ में आ रहा। मतलब घर पे 4 लोग हैं, किसी ना किसी के पसंद का तो खाना बनता ही है, फिर हम लोग प्रसाद वो बनाते, प्रसाद भोग लगाते और फिर वो खाते हैं। किसी ना किसी के तो पसंद का खाना बनेगा ही ना प्रभु जी घर पे। तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो बिना पसंद का खाना कैसे कोई बनाएगा प्रभु जी? यहाँ पे अपने को ये समझना है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ये मेरा घर नहीं, ठाकुर जी का घर है, ये मेरे ठाकुर जी का घर है, ये मेरा राधा गोपीनाथ जी का घर है, ये मेरा राधा माधव का घर है। तो फिर वहां पे आप उस गेस्ट को बुला के अब अपना पसंद का चीज उनको खिला रहे हो। गिव हिम व्हाट ही वांट, व्हाट ही लाइक्स, गिव हिम दैट एंड दैट यू ईट हैज कृष्ण प्रसाद। तो वो नॉट कैसे दैट पता चलेगा प्रभु जी, वो कैसे पता चलेगा कि मतलब ठाकुर जी को क्या चाहिए? होगा कहीं पे तो लिस्ट होगा, आई एम नॉट श्योर, मैंने कभी देखा नहीं है ऐसा। बट या मतलब जैसे उनको पोहा बहुत पसंद है, जैसे सुदामा का उन्होंने खाया था बिटन राइस, दैट ही लाइक्स वेरी मच। एंड देयर में न्यूमरस आइटम्स जो उनको पसंद है। मतलब मूड यहाँ पे ये है कि हम लोग को जो
मुझे अच्छा लगता है वो न खा के, मतलब जो नॉर्मल जो भी है, मतलब दूसरा आइटम जो भगवान को पसंद है वो उनको अर्पण करके हमको वी यू टू ईट इट एज ए प्रसाद। नॉट दैट कि ऑन द नेम ऑफ फिलोसफी हम लोग है ना, वी आर नॉट सपोज टू डू सेंस ग्रेटिफिकेशन, मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब है। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये बात आपकी आप एकदम सही है। ये मतलब ये एकदम पता चलती है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए खाना नहीं चाहिए। ये बात तो सही है। लेकिन नॉर्मल जो घर पे हम लोग खाना बनाते हैं वो मतलब अभी ठाकुर जी को कौन सा अच्छा लगता है वो अगर पता चलेगा तो बात अलग है, लेकिन अगर वो पता नहीं चलेगा तो फिर हम लोग अपने मर्जी का ही खाना बनाएंगे ना प्रभु जी। Yeah, see for that, if see आप किसी गेस्ट को बुला रहे हैं तो यू विल ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट हिम, उसको क्या पसंद है। नॉट दैट कि आप उनको घर पे बुला के नहीं नहीं आपको यही खाना पड़ेगा, मैं आपको यही खिलाऊंगा या मैं आपको यही पहनाऊंगा। उनको पसंद है कुछ और चीज़ है, बट वी आर एनफोर्सिंग अवर लाइकिंग्स ऑन हिम। यू शुड ऑलवेज कंसिडर लॉर्ड एज ए पर्सन। ऐसा नहीं है कि वो खाली कोई एक मेटल का एक टुकड़ा पड़ा है या लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है या मार्बल का टुकड़ा है। नो, ही हैज लाइफ एंड ही इज लिविंग देयर। एंड वो जब रियल फीलिंग आया कि मैं इनको क्या दूं, तो कृष्ण ऑटोमेटिकली ही विल रेसिप्रोकेट विद यू, ही विल टेल यू कि व्हाट ही लाइक। एंड व्हेन यू ईट कृष्ण प्रसाद यू विल रियलाइज हाँ भगवान को आज ये अच्छा लगा। बहुत से इट्स ए वेरी हाई लेवल मतलब जो है आगे का सोच है। बट यू शुड एटलीस्ट नो कि जैसे एक भक्त था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उनका, आई थिंक कौन थे मेरे को याद नहीं आ रहा, कि वो मतलब हमेशा कृष्ण प्रसाद खाते थे वो। एंड ही वाज सो मतलब इतना कॉन्शियस थे कि एक बार वो अपने घर पे गए अपने मम्मी के पास, ब्रह्मचारी थे वो। और उनकी मम्मी मतलब बहुत खुश हुई और उन्होंने उसको अपना जो भी घर पे था, मतलब उनको पता था कि ये ब्रह्मचारी है, इस्कॉन से है, तो उसको हमेशा कृष्ण प्रसाद देते थे। लेकिन वो दिन समहाउ शी फॉरगॉट, और जो था उन्होंने कुछ डिश बना के उनको दिया। जैसे ही टेस्टेड ही सेड आज भोग नहीं लगाया क्या माँ। जैसे ही वो क्वेश्चन पूछा वो माँ को शॉक लग गया, अरे यार आज तो मतलब मैं अभी सो मच हरी भरी कि मतलब मैं भोग लगाना ही भूल गई है ऐसा। तो दैट इज द कॉन्शियसनेस, मतलब डिवोटीज है, मतलब वो उस लेवल तक भी पहुंच जाते हैं कि लॉर्ड इज इंटरएक्टिंग एंड दे आर रेसिप्रोकेटिंग विथ ईच अदर। तो दिस इज ए वेरी हाई लेवल। लेकिन वो मतलब आपका भगवान से इंटरेक्शन से ही वो होगा वो। और बहुत से डिवोटी लोग बोलते हैं कि आज जो है लाला को ये पसंद आया, एंड दे कैन मेक आउट फ्रॉम द टेस्ट कि आज जो भगवान मतलब इट इज नॉट जस्ट एक मैकेनिकल नहीं है, आज मैंने प्रसाद बनाया है, मैंने भगवान को लगाया, 2 मिनट के बाद उठा लिया, 5 मिनट के बाद उठा लिया और फिर अपना खाना शुरू किया। नो, देर इज ए फीलिंग कि जब बना रहे हैं तो एक फीलिंग है उसमें कि आज मैंने भगवान के लिए बनाया है। एंड वाइल ऑफरिंग देर इज ए फीलिंग कि हाँ मैं अभी भगवान आप प्लीज खाओ इसे। और फिर वो जब भगवान खाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका जो टेस्ट है दैट चेंजेस। जैसे सर्वभौम प्रभु बोल रहे थे ना कि भगवान का जो है लार वो उसमें लगता है, दैट इज द स्पेशल इंग्रेडिएंट इन प्रसाद। और उसके वजह से सारा जो है वो जो भी आया भोगा है वो प्रसाद बनता है। हरे कृष्णा। सूरत माधव और रोजप्रिया माता, यू वांट टू ऐड समथिंग ऑन दिस? हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी। वैसे मेरा भी एक बार किसी ये बात पे क्लास था तो किसी ने मुझे समीर प्रभु के जैसे ही पूछा था क्लास में कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमको भूख को क्या लगाना है, क्योंकि हम तो कैसे कि जैसे चलो जैसे माता जी सोचे वो क्या करती है, जैसे घर में कोई चीज होगी उसके हिसाब से, या चलो बच्चों ने जैसे बोला या जो जैसे जो समझ में आता है, तो पता कैसे चले कि हम क्या मतलब भोग लगाए, मतलब होगा तो घूम फिर के वही के हम हमारी चॉइस से ही बना रहे हैं। तो मेरा वो भी सोच रही थी, बाकी मैंने अभी स्टार्ट किया था तो मुझे इतना नहीं पता है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। सूरत माता प्रभु, एनी ऑफ योर experiences or realizations or any interactions with some devotees?
नहीं प्रभु, एक्चुअली आई थिंक प्रभु मेन मतलब वही लव एंड डिवोशन से हम जो कुछ भोगा लगाएंगे, आई थिंक उसमें से ही लाइक मतलब लॉर्ड हमको फ्रॉम विद इन धीरे धीरे फिर विल इंस्पायर अस, या फिर हमको ये करेंगे कि कैसे हम लोगों को उनको भोगा लगाना है। नहीं तो ऐसा एवरीथिंग बिलोंग्स टू लॉर्ड, मतलब लॉर्ड को तो हर कुछ मतलब पसंद ही है, लेकिन मेन थिंग जो है लव एंड डिवोशन से जब हम देंगे तभी लॉर्ड वो एक्सेप्ट करते हैं, और वो मतलब जब भोगा प्रसाद बनता है और जैसे वो खाते रहेंगे हम लोग वो, तो फिर आई थिंक विद इन लॉर्ड हमको इंस्पायर करते जाएंगे और फ्रॉम विद इन ही गिव अस दैट डायरेक्शंस। मतलब हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु। मतलब वही मैं बोल रहा था कि व्हेन द रेसिप्रोकेशन स्टार्ट, जब भगवान से हम लोग सिंसियरली जब हम लोग प्रेयर करना शुरू करते हैं तो ही ऑल्सो इंस्पायर, तो आज तुम ये बनाओ, आज तुम वो बनाओ। तो मतलब वहाँ पे बोलने का जरूरत नहीं पड़ता। मतलब ऐसा नहीं है भगवान आके बोलेंगे, आके सामने खड़े रहेंगे अपने बांसुरी लेके और फ्रिज खोल के देखेंगे यहाँ पे तुम्हारा ये गोभी का सब्जी है, नहीं नहीं मेरे को गोभी नहीं चाहिए। नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। कृष्णा इज परमात्मा, एज ए परमात्मा इन अवर हार्ट, ही इंस्पायर्स अस टू डू थिंग्स। तो यू विल ऑटोमेटिकली, मतलब जैसे जैसे हम लोग भक्ति में अग्रसर होते जाएंगे ये सब जो है विल स्टार्ट रियलाइजिंग ऑल दिस थिंग्स। हरे कृष्णा। माय वाइफ वांट्स टू से समथिंग। हरे कृष्णा। मेरे साथ जैसे अभी प्रभु ने बोला वैसे ही हो रहा था। हम आज से 20 साल पहले जब हम लोग भी प्रसादम भोग लगाते थे, तो जैसे समीर प्रभु ने कहा, हाँ मैं सब सात्विक खाना बनाती थी, पर सब थोड़ा तीखा और चटपटा बनाती थी कि मतलब उसमें कुछ एकदम से सब प्याज लहसुन वाला छोड़ के ये बिना प्याज लहसुन वाला खाना, और वो भी फीका शरीर में। और तभी प्रेग्नेंट भी थी तो उस टाइम पे कैसे सब चटपटा वो सब खाते। लेकिन जैसे ही मैं भोग लगाती थी और प्रभु जैसे ही आते थे तो साथ में बाजू वाला एक लड़का आता था, छोटा सा 3 साल का, मार्क उसका नाम था। वो रोज आता था और जैसे वो खाने बैठता था उसे प्रसाद भी खाना है, रोज बोलता था प्रसाद चाहिए। और जैसे प्रभु खाने के लिए बैठते थे वो भी बैठता था और खाता था। थोड़ा सा तीखा लगता था तो नहीं मुझे हाँ करके, तो फिर मेरा वो सब वो खा नहीं पा रहा है तो उसकी वजह से वो सब बंद हो गया। और पूरा सात्विक फिर वो बच्चा रोज रोज अच्छे से खाने लगा, प्रसादम खाने लगा। उसकी वजह से फिर हम लोग अच्छा भोग भी बनाने लगे। फिर मैं कभी मेरा ये नहीं, अरे पहले तो मैं अपने लिए बनाती थी खाना कि हाँ मुझे कैसे चाहिए, चटपटा तीखा ऐसा चाहिए। लेकिन फिर अगर कोई भगवान जैसे एक छोटा बच्चा आ रहा है, जैसे हम लोग तो भगवान का रूप ही मानते हैं, कोई अपने घर पे रोज आता है खाने के लिए, वो भी नहीं खा सकता है तो प्रभु बोलते थे फिर भगवान कैसे खाते होंगे ऐसे मिर्ची वाला खाना। तो इसलिए फिर ऐसे वो हमारे यहाँ पूरा फिर कम तीखा कम चटपटा ऐसा खाना बनने लगा। तो जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं तो फिर वो भावना भी आती है। और फिर हम लोग ये नहीं पूछते आज क्या खाना बनाओगे, या फिर कोई भी घर में ये नहीं पूछेगा आपका कि मेरे लिए आज क्या बनाओगे, आज भोगा क्या बनेगा। आज भोग लगने के बाद लल्ला के बाद अगर छोटा लड्डू गोपाल है तो जैसे श्री वल्लभ प्रभु बोलते थे कि लल्ला के पीछे हमें क्या खाने को मिलेगा, वैसे पूछते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक्चुअली मुझे थोड़ा टाइम लगेगा बिफोर आई रियलाइज व्हाट नीड्स टू बी डन प्रभु जी। हरे कृष्णा। See, it is not a question of understanding or this. You have to change the mood. यहाँ पे it is for the Lord and it is not for me. तो जो सेंटर मतलब अभी जो है कि मतलब मुझे ये पसंद है या मेरे बेटे को ये पसंद है या मेरे वाइफ को ये पसंद है या बेटी को ये पसंद है, that slowly when it changes कि भगवान कृष्ण को क्या पसंद है and for his pleasure how should I make better and better,
so automatically that this question will go away, Prabhu. ओके प्रभु जी, थैंक यू मच, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो ठीक है, 9:34 हो रहे हैं, हम लोग यहाँ पे रुकते हैं और हम लोग श्रीमद् भागवतम लेते हैं हम लोग।